एक वक्त था जब दुश्मन के दिल में पाकिस्तान की फजाई ताकत का खौफ जागता था। 1965 की जंग में भारतीय तैयारे पाकिस्तानी हुदूद में घुस आए थे और पाकिस्तान के बहादुर पायलट्स ने उन्हें ऐसी शिकस्त दी थी कि वो अपनी जिंदगियों को बचाकर वापस जाकर छुपने पर मजबूर हो गए थे। एक स्विफ्ट रिटॉर्ट था। जब पाकिस्तान की फजाइया के चीफ से पूछा गया कि आपने तैयारा कौन से वाला गिराया था, उस पर कॉन्स्पायरेसी थ्योरी है, तो उन्होंने जवाब दिया था जो भारत की याददाश्त में अब भी मौजूद है कि मैं थप्पड़ दाएं हाथ से मारूं या बाएं हाथ से, लगा तो थप्पड़ ही है। उस जंग ने भारत को यह सबक सिखाया कि पाकिस्तान की फजाई कुव्वत को नजरअंदाज करना और उसे कमजोर समझना एक बहुत बड़ी गलती थी। अब पाकिस्तान की फजाई ताकत एक नया रुख इख्तियार कर चुकी है। मौजूदा सूरत हाल में जब दुनिया ने पाकिस्तान की फजाई कुव्वत को एक नया कदम उठाते हुए देखा तो भारत की आंखों में बेचैनी और खौफ की लकीरें बिखर गईं। जब पाकिस्तान ने अपने पुराने मगर ताकतवर तैयारों को नई जिंदगी देने का फैसला किया और उन्हें एक मुनफरिद अंदाज में तब्दील करने का इरादा किया, ये वो तैयारे थे जो कभी भारत के खिलाफ लड़ते हुए अपने जवानों के खून से फतह की दास्तानें रकम करते थे। अब वो तैयारे बगैर पायलट के दुश्मन के दिल में हलचल मचाने वाले थे। पाकिस्तान ने उन पुराने तैयारों को एक नया रूप देने का फैसला किया था ताकि ये बगैर किसी पायलट के दुश्मन के दिफाई निजाम में रख ना डालें, दुश्मन को उनके तैयारों के चक्कर में ऐसे गुम कर दें कि उनका कुछ ना बन सके। ये तैयारे दुश्मन के लिए धोखा बनने वाले भी हैं और उनके लिए वापस जवाब देने वाले कातिल हथियार भी। अब दुश्मन का क्या हाल है? भारत के फौजी अफसरान इन तैयारों के बारे में सोचकर कमर पर पसीने की बूंदें महसूस करने लगे। पाकिस्तान के होशियार और जुर्रतमंद पायलट्स ने जो कभी इन तैयारों को मैदान जंग में मेहनत से कामयाब बनाया था, अब वो इन तैयारों को बगैर पायलट के दुश्मन के फजाई हुदूद में छोड़ने की तैयारी भी कर चुके हैं। वो ख्वाब जो हमेशा उनकी आंखों के सामने खौफनाक हकीकत बन के आता रहा, जैसे 1965 में उनके तैयारे पाकिस्तान के सामने नहीं ठहर सके थे, वैसे ही अब उन पुराने तैयारों का नया रूप भारत के लिए एक ऐसा अजाब बनने जा रहा है जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा, लेकिन सिर्फ दिफाई पोजीशन पे। ये हमारा दिफा भी है और एक तेज हमलावर हथियार भी। अब जब पाकिस्तान की एयरफोर्स की बात हो तो दुश्मन को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम इस जमीन पर ही नहीं बल्कि फजा में भी उनके लिए एक अजीम चैलेंज बनने वाले हैं। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, अगर भारत कभी कोई गलती करने का सोचे तो उसे पाकिस्तान की फजाई ताकत को हरगिज नहीं भूलना चाहिए। पाक फजाइया हमेशा से अपने महदूद वसाइल के बावजूद एक मजबूत और जारहाना दिफाई हिकमत अमली अपनाती रही है। उसका मकसद जंग के आगाज में ही दुश्मन पर नफ्सियाती बर्तरी हासिल करना होता है ताकि जंग के बढ़ने को रोका जा सके। उसके बाद दुश्मन के हमले रोकने के लिए अपने फजाई दायरे का मुकम्मल दिफा किया जाता है। आज की पाक फजाइया जदीद और पुराने दोनों किस्म के लड़ाका तैयारों पर मुश्तमिल है, जिनके साथ जदीद रेडार, सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक जंगी निज़ाम मौजूद हैं। सिर्फ दिफा के मौके पे आपको हल्की सी तफसीलात बताना मकसूद है। JF-17 थंडर की मकामी तैयारी, उसने पुराने तैयारों की जगह नए और बेहतर तैयारे फराहम किए जिनमें जदीद हथियार और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। उसके साथ ही पाक फजाइया ने तुर्की से भी जदीद ड्रोन हासिल किए हैं जो दुश्मन की नकलो हरकत पे नजर रखने में मदद देते हैं। सबसे अहम बात यह है कि पाक फजाइया के पास फजा में दुश्मन की सरगर्मियों को रोकने के लिए जदीद एयर वार्निंग सिस्टम मौजूद है जो दुश्मन की किसी भी हरकत को फौरी तौर पर पकड़ लेता है और जवाबी कार्रवाई की रहनुमाई करता है। दूसरी तरफ भारत की फजाइया तादाद में ज्यादा होने के बावजूद कई मसाइल के शिकार है। भारत को दो तरफा खतरात का सामना है, चीन और पाकिस्तान दोनों की तरफ से, जिसकी वजह से उसकी ताकत तकसीम हो जाती है। इस वक्त भारतीय फजाइया को 42 स्क्वाड्रन्स की जरूरत है, लेकिन उसके पास सिर्फ 32 हैं। सोच समझ के कोई इकदाम उठाइएगा। कुछ जदीद तैयारे जैसे राफेल जरूर शामिल हुए हैं, मगर ज्यादातर पुराने और खराब हालत वाले रूसी तैयारे अब भी इस्तेमाल हो रहे हैं। भारतीय फजाइया नए तैयारे खरीदने और अपने पुराने निज़ामों को बेहतर बनाने में मुसलसल ताखीर का शिकार है। मकामी ड्रोन प्रोग्राम अभी भी मुकम्मल फाल नहीं हो सका और अमेरिका से खरीदे गए चंद ड्रोन्स भी उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते। S-400 मिसाइल जैसे दिफाई इकदामात सिर्फ कागजी तौर पर अच्छे लगते हैं, मगर हकीकत में उनका मौसर इस्तेमाल मुश्किल है, और ख़ास तौर पर जब हमारे पास जदीद इलेक्ट्रॉनिक हथियार भी हों। 2019 में स्विफ्ट रिटॉर्ट के दौरान जब भारत ने बालाकोट पे हमला किया था तो पाक फजाइया ने चंद घंटों में भरपूर और कामयाब जवाब दिया था। उस कार्रवाई में पाकिस्तान ने भारत का एक MiG-21 तैयारा मार गिराया और भारत की अपनी मिसाइल फोर्स ने गलती से अपना ही हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया। इस पूरी कार्रवाई में
पाकिस्तानी फजाइया ने न सिर्फ दुश्मन के तैयारे रोके बल्कि उनके रडार, राबितों और कमांड सिस्टम को भी जैम कर दिया, जिसकी वजह से भारतीय तैयारे पीछे हटने पर मजबूर हुए। भारतीय फजाइया आज भी उन तकनीकी और अमली कमजोरियों से निकलने के लिए जद्दोजहद कर रही है। इसलिए मोदी साहब अगर कोई बयान देना है तो सोच समझ के देना चाहिए। आपकी जदीद टेक्नोलॉजी तक रसाई महदूद है, जंगी हिकमत अमलियों में कमजोरी है और कुव्वत तेजी से पुरानी हो रही है। इसीलिए अगर भारत किसी गलत मुहिम जोई का सोचे भी तो उसे याद रखना चाहिए कि पाक फजाइया सिर्फ तादाद नहीं बल्कि तरबियत, टेक्नोलॉजी और वक्त पर रद्द-ए-अमल के लिहाज से भी बहुत आगे है। पाकिस्तान की फजाई ताकत एक ऐसा दिफाई हथियार है जो दुश्मन को हर महाज पर रोक सकता है। पाकिस्तान फजाइया के पास 152 JF-17 थंडर तैयारे हैं जो चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बनाए। ये तैयारे जदीद रेडार, मिसाइल और बमों के साथ हर किस्म के मिशन पे काम करने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान के पास 92 मिराज 5 तैयारे हैं जो फ्रांस से हासिल किए गए थे। ये पुराने हैं मगर काबिल भरोसा हैं, जिन्हें अब बमबारी और निगरानी मिशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान के पास 87 मिराज 3 तैयारे भी मौजूद हैं जो मिराज 5 से भी पुराने हैं। ये तैयारे फजाई जंग, निगरानी और कुछ खास मिशन में आज भी काम कर रहे हैं, खास तौर पे जब तेज रद्द-ए-अमल की जरूरत हो। और पाकिस्तान के पास 75 F-16 तैयारे हैं जो अमेरिका से हमने लिए थे। ये तैयारे निहायत जदीद हैं, तेज रफ्तार हैं, हर मौसम में हमला करने की सलाहियत रखते हैं और फजाई बरतरी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। पाकिस्तान के पास 53 F-7PG तैयारे हैं जो चीनी साख्ता है। ये पुराने तैयारे तो हैं लेकिन अब भी कुछ फजाई दिफाई जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। 20 J-10C तैयारे हैं जो चीन से खरीदे थे। ये जदीद जंगी तैयारे हैं और फजाई ताकत को मजीद मजबूत बनाते हैं। कोई भी हमला करना से पहले ये बात जहन में रहे कि पाकिस्तान के पास 40 जो Mi-17-1 हेलीकॉप्टर हैं जो मिलिट्री और हल्की फजाई खिदमात के लिए इस्तेमाल होते हैं और 14 AW139M हेलीकॉप्टर हैं जो इटली की कंपनी लियोनार्डो ने तैयार किए थे और ये हेलीकॉप्टर मिलिट्री और सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमारे पास 13 C-130H हेलीकॉप्टर हैं जो लॉकहीड की तरफ से तैयार किए गए थे और ये तैयारे फौजी सामान की नकलो हरकत और मुख्तलिफ नौइयत के इमरजेंसी मिशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमला करने से पहले ये याद रहे कि हमारे पास 7 C-130E हेलीकॉप्टर्स हैं जो लॉकहीड की ने तैयार किए थे और ये तैयारे फौजी ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमारे पास 7 साब 2000 तैयारे भी हैं जो स्वीडन की कंपनी ने तैयार किए थे और ये तैयारे बुनियादी तौर पे एयरबॉर्न एयर लीड कंट्रोल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं और इनका मकसद फ़ज़ाई निगरानी और कमांड एंड कंट्रोल के उमूर को अंजाम देना होता है। तो इसलिए जो भी हमला करना है, जो भी इकदाम उठाना है, जितनी भी भड़क मारनी है, उसमें ये मालूमात शामिल होनी चाहिए। 5 C-130B तैयारे भी हैं जो हरकुलस C-130 लॉकहीड के मशहूर इब्तदाई वर्जन है और ये तैयारे फ़ौजी सामान की तरसील के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, कहीं और न करने पड़ जाए। अपनी ताकतवर सलाहियतों के साथ ये तैयारे मुश्किल तरीन हालात में भी पाकिस्तान की फोर्सेस को मुआवनत फराहम करने की सलाहियत रखते हैं। और पाकिस्तान के पास 4 फेनॉम 100 तैयारे हैं जो एम्ब्रियर के लिए बनाए हुए छोटे जेट हैं। ये तैयारे तेज़ रफ्तारी और कम फासले के लिए बेहतरीन हैं और इनका जदीद डिज़ाइन और ताकतवर इंजन इन्हें इमरजेंसी में तेज़ तर सफ़र फराहम करने की सलाहियत देता है। और 2 हमारे पास 12E-11 तैयारे हैं और बारबन E-12 की बेहतर किस्म हमारे पास मौजूद है और ये तैयारे ख़ास तौर पे इलाके में मुख्तसर फासले के सफ़र के लिए बनाए गए हैं और छोटे मकामी हवाई रास्तों पे माल और मुसाफिरों की नकलो हमल के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ये भी कहीं और ना इस्तेमाल कर लें। पाकिस्तान के पास 2 ग्लफस्ट्रीम स्पेशल प्राइवेट तैयारे की जदीद शक्ल भी मौजूद है। ये तैयारे IV हैं जो ग्लफस्ट्रीम आम तौर पे हुकूमती ओहदेदारों और आला अफसरान की नकलो हरकत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐशो इशरत भी उनके अंदर भरपूर है और 50 बेल एज 1 कोबरा हेलीकॉप्टर्स हैं और ये हेलीकॉप्टर ज़मीन पे दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाने के लिए इंतहाई मौसर होते हैं। उनकी तेज़ रफ्तारी, ताकतवर हथियार और एवियोनिक सिस्टम उन्हें मैदान में जंग में एक ताकतवर हथियार बनाते हैं। और पाकिस्तान के पास 48 मिल Mi-171 हेलीकॉप्टर्स हैं जो मुख्तलिफ फ़ौजी ऑपरेशंस और फ़ज़ाई नकलो हमल के लिए इस्तेमाल होते हैं। पाकिस्तान के पास 75 एयरबस हेलीकॉप्टर भी हैं जो छोटे और तेज़ रफ्तार हैं।
जिन्हें आप AS-550C3 फैनक के नाम से जानते हैं। यह हेलीकॉप्टर फौजी मिशंस, निगरानी और फ़ज़ाई इमदाद में इस्तेमाल होते हैं। और 4 हमारे पास MI-35 M3 हेलीकॉप्टर्स हैं जो मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए बहुत ज़्यादा मौसर होते हैं। तो अपनी तारीख के एक मोड़ के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स जो है, ये ऐसी फ़ज़ाई कुव्वत की हामिल है जो जदीद मायार में काबिल ज़िक्र इजाफा कर चुकी है। और साथ ही उसके पास सैकड़ों वो तैयारे हैं जो अब भी कारगर हैं लेकिन रिटायर होने वाले हैं। ये दोनों वामिल एक मुनफरिद मौका फराम करते हैं जिससे PAF अपनी सलाहियतों को नई शक्ल दे रही है और अपने आलमी मकाम को एक नई सतह पे ले जा रही है। मौजूदा बेड़े में 180 से ज़्यादा BVR से लैस JF-17 थंडर, तकरीबन 75 F-16 और 36 J-10 है जो एक ताकतवर फ़ज़ाई कुव्वत की तश्कील है। और पाकिस्तान फाइटर एक्सपेरिमेंटल जो PFX प्रोग्राम है उसका आगाज़ और J-31 स्टेल्थ तैयारों की खरीदारी के मंसूबे पाकिस्तान की फ़ज़ाई दिफाई सलाहियत में इजाफा करने की राह भी हमवार कर चुके हैं। एक मजबूत फजाई कुव्वत के साथ सिर्फ नए तैयारों की खरीदारी नहीं होती बल्कि इस कामयाबी में ऐसी राज छुपे होते हैं जो अपने वसाइल को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, उनसे किस तरीके से फायदा उठाना है और अपनी मौजूदा कुव्वत को किस तरीके से बेहतर बनाना है। एक मुनफरिद हिकमत अमली के ऊपर गौर करें जो PAF अपना सकती है कि अपने रिटायर्ड होने वाले तैयारों को, खास तौर पे 200 से ज्यादा तैयारों को अगर वो बगैर पायलट फ़ज़ाई लड़ाका तैयारों में तब्दील कर दे। यह हिकमत अमली पाकिस्तान की फ़ज़ाई कुव्वत में इनकलाब ला सकती है और उसके बेड़े की जदीद कारी के लिए कम लागत का हल भी फराहम कर सकती है। हम तो ऐसी जिद्दत आजमाने के दर पे हैं, इस तजवीज़ को अहमियत भी दी जा रही है कि तसव्वुर करें कि अगर तरक्की और ताउन पर मबनी लड़ाका तैयारे हों, अमेरिका और दीगर बड़ी ताकतें उस टेक्नोलॉजी में भारी सरमायाकारी कर रही हों क्योंकि उन्हें यकीन हो ये फ़ज़ाई जंग का मुस्तकबिल है, और अमेरिकी फ़ज़ाइया का सेक्रेटरी इस बात का इंकशाफ कर रहा हो कि इन जदीद तैयारों की कीमत एक F-35 तैयारे की कीमत का तकरीबन 1/3 हो सकती है, यानी इनकी कीमत 30 से 40 बिलियन डॉलर के दरमियान हो सकती है। अगरचे ये तैयारे जदीद सलाहियतों के हामिल हैं मगर उनकी कीमत कई ममालिक के लिए बहुत ज़्यादा होती है। तो अमरीकी फ़ज़ाइया का प्रोग्राम ऐसे बग़ैर पायलट तैयारों की तरक्की पर मरकूज़ है जो लड़ाका तैयारे, बम्बार तैयारे और दीगर फ़ज़ाई असासों के साथ ताउन करें। तो फिर पाकिस्तान के लिए भी ये काम करना कोई मुश्किल नहीं है। पुराने तैयारों को नए तरीके से इस्तेमाल किया जाए जो ना सिर्फ PAF की फ़ज़ाई कुव्वत को मुस्तहकम करेगा बल्कि उसे जदीद जंगी टेक्नोलॉजी की तरफ एक अहम कदम भी बनाएगा। और पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए ये मौका है और आप उस मौके का जवाज़ फराहम ना करें तो बेहतर है। PAC जो कामरा है इस शोबे में महारत भी रखता है, उसके पास तमाम ज़रूरी सलाहियतें भी हैं कि वो महराज तैयारों को इस तरह की तब्दीली फराहम कर सके। PAF के पास अपने रिटायर्ड हो जाने वाले तैयारों को जदीद फ़ज़ाई कुव्वत में तब्दील करने की शानदार हिकमत अमली भी मौजूद है और उसके लिए एक नया दरवाज़ा खोलना है। वो दरवाज़ा खोलने की जसारत अगर आप करते हैं तो शौक से खोलिए और फिर उसका जवाब अगर आप दे सकते हैं तो शौक से दीजिएगा। पाकिस्तान की तारीख में दिफाई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी की तख्लीक का आगाज़ जो है वो एक तवील रिकॉर्ड रखता है। 1990 की दिहाई के वस्त में पाकिस्तान ने अपने महराज तैयारों के लिए एक मकामी इंफ्रारेड तैयार किया था जो अपनी सलाहियतों को साबित कर चुका है, जिसे FLIR के नाम से आप जानते हैं, जिसने आलमी सतह पर पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी की तरक्की को उजागर किया था। F-7PG तैयारा एक कम और लागत वाला और तेज़ रफ्तार फ़ज़ाई लड़ाका तैयारा है जो इस हिकमत अमली के तहत बग़ैर पायलट फ़ज़ाई लड़ाका तैयारे के तौर पर तब्दीली के लिए एक बेहतरीन इंतखाब हमारे पास हो सकता है। F-7PG तैयारा सुपरसोनिक इंटरसेप्टर होने के नाते तेज़ रफ्तार जवाबी कार्रवाइयों या आला रफ्तार से दखलंदाजी के मिशंस के लिए भी मुनासिब हो सकता है। उसके छोटे साइज़ की वजह से ये आपके फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को भी चैलेंज कर सकता है। पाकिस्तान के लिंक 17 डेटा लिंक सिस्टम को शामिल करने से एक नेटवर्क सेंट्रिक जंगी निज़ाम का हिस्सा बन सकता है जो PAF की लड़ाका सलाहियतों में नुमाया इजाफा होगा। अभी ये सिर्फ हमारे दिमागों में चीजें हैं, लेकिन अगर आप इसको आजमाना चाहेंगे तो हम इसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।